हाय, वेलकम बैक टू स्टडी IQ's इंग्लिश कोर्स। तो आज का हमारा छठा लेक्चर है। अभी हम बेसिक लेवल पर ही चल रहे हैं और छोटी छोटी चीज़ें, इस लैंग्वेज के छोटे छोटे पार्ट्स को हम समझ रहे हैं और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम अभी सेंटेंसेस पर आएंगे। पर इससे पहले कि हम सेंटेंसेस पे आ पाएँ कि बिल्कुल ही कि एकदम हम जल्दी से बोलना कैसे सीख सकते हैं, हमें थोड़े पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो अभी हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तक हमने थोड़ा बहुत देखा है कि वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, इंग्लिश में आर्टिकल्स कैसे यूज़ करते हैं, नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, है ना। उनमें से हमने कुछ चीज़ें देखी हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कुछ वर्ड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा कि मच और मैनी को हम कैसे यूज़ करते हैं, उसमें क्या फ़र्क है। वैसे आज हम देखेंगे यूजेस ऑफ हियर एंड देयर, दिस एंड दैट, दीज एंड दोज, was and were, has and have, और नेगेटिव्स की बात करेंगे। हमने जब एनी और सम वाले क्वेश्चंस किए थे तो हमने बात की थी कि अगर एक नेगेटिव वर्ड होता है हमारे सेंटेंसेस में, अगर हमारे सेंटेंस में होता है कोई नेगेटिव वर्ड तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें एनी लगाते हैं। और अगर नहीं होता है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होता है, तो हम सम यूज़ करते हैं, है ना। तो आज हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि नेगेटिव्स कौन कौन से होते हैं और हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हियर और देयर क्या होते हैं, उनका मतलब क्या होता है और हम उनको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपली, हियर का मतलब होता है यहाँ, देयर का मतलब होता है वहाँ, ठीक है। तो हियर हो गया यहाँ, देयर हो गया वहाँ, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, हमारी पीपीटी क्या बोल रही है, हमें क्या बता रही है इस बारे में। When we use here, it typically refers to a place where the speaker is and we see the position of people and things from the speaker's point of view. तो इससे क्या मतलब हुआ कि जब भी हम here यूज़ करते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं हम एक बार। here, here, ठीक है। देयर को हम क्या बोलते हैं, देर, देर, ठीक है। देर, हियर एंड देर, ठीक है। बैक टू आवर पीपीटी। व्हेन वी यूज हियर, इट टिपिकली रेफर्स टू द प्लेस वेयर द स्पीकर इज। जो भी इंसान हियर का यूज़ कर रहा है वो बता रहा है कि उसकी पोजीशन क्या है, वो कहाँ पर है, ठीक है। और हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू यानी उसके नज़रिए से चीज़ें देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने लिया है, डू यू वॉन्ट टू स्टे हियर और गो टू अनदर रेस्टोरेंट। क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो या किसी और रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, कुड यू कम हियर एंड हेल्प मी। क्या तुम यहाँ आकर मेरी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पर दोनों जगह मैंने उसको बताया कि या तो मैं यहाँ हूँ या हम लोग यहाँ हैं या फिर क्या तुम यहाँ आ सकते हो। तो मेरी पोजीशन, मैं जहाँ पर हूँ वो फिक्स्ड है, वो कहाँ है, वो यहाँ है, हियर। मुझे जैसे बोलना है कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो वो होगा आई एम। हमने पिछली वीडियो में किया था इज, एम और आर का। आई यानी मैं और आई के साथ क्या यूज़ होता है, एम। तो आई एम सिटिंग, बैठी हूँ, कहाँ, यहाँ, हियर। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया,
आई एम सिटिंग हियर, ठीक है। देयर के बारे में हम देखते हैं। When we use there, it typically refers to a place where the listener or another person is, and we see the position of people and things from the listener's or another person's point of view. तो जब भी हम there use करते हैं वो बताता है कि जिसने भी ये बोला है, जो सेंटेंस यूज़ किया है वो कहाँ है, ठीक है। जैसे अगर आपको कोई फ़ोन करता है, पूछता है तुम कहाँ हो, तो आप बोलोगे मैं वहाँ हूँ, है ना। तो आपने बताया वहाँ, ये जगह आपसे दूर है। हियर मतलब पास, जहाँ पर आप हो उधर ही है। देर यानी दूरी पर है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं ये वाला, आवर सन इज लिविंग इन पुणे, he wants us to go there for a holiday. Our son, हमारा बेटा पुणे में रहता है, वो चाहता है कि हम हॉलीडे पर वहाँ आए, ठीक है, कि वो चाहता है कि हम पुणे आए। तो देर जहाँ पर आप हो वहाँ से दूर जगह। दूसरा एग्जाम्पल, वेयर इज़ माई कप ऑफ टी, मेरी चाय की प्याली कहाँ है। इट्स देयर नेक्स्ट टू यू ऑन द टेबल, वो वहाँ है, ठीक है। बाकी उसने बोला कि तुम्हारे बगल में वाली टेबल पर है, लेकिन ये बात हम अभी समझ चुके हैं हियर और देयर के बीच का डिफरेंस। हियर यानी यहाँ, इस जहाँ पर मैं हूँ उस जगह पर। देयर का मतलब वहाँ, एक ऐसी जगह पर जो हमसे दूर है, ठीक है। हियर देयर, हियर देयर, हियर पास में, देयर दूरी पर, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। ही इज देयर, वो वहाँ है। तो दूरी है ना, आप जहाँ हो वहाँ से दूरी पर है वो। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। ही इज देयर, वो वहाँ है। अगेन ही प्रोनाउन हमारा, ही के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इज, एम या आर। इज क्योंकि ही सिंगुलर होता है ना। तो ही इज देयर, वो वहाँ है ना। शी इज हियर, वो यहाँ है। शी यूज़ हुआ क्योंकि ये फीमेल है, फीमेल यानी महिला, महिला के लिए हम शी यूज़ करते हैं। वो क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इज। वो कहाँ है, वो यहाँ है ना। वेयर इज शी, शी इज हियर। और अगर वो दूरी पर है तो शी इज देयर, दूरी पर, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं अलग प्रोनाउंस के साथ। इट इज हियर, ये यहाँ है। ये चिड़िया है, चिड़िया का हमें लिंग नहीं पता, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, इट। और ये चिड़िया मेरे पास में है, मैं देख सकता हूँ, मेरे पास में है, मैं जहाँ पर हूँ उसी जगह पर है, तो मैंने बोला इट इज़ हियर, वो यहाँ है। अगर ये चिड़िया दूरी पर है तो मैं बोलूँगी इट इज़ देयर, वो दूरी पर है। एक से ज़्यादा लोग हैं तो दे आर हियर, वह यहाँ हैं। अगर वो दूरी पर हैं तो दे आर देयर, ठीक है। दे एक से ज़्यादा तो वो कहाँ है, वो यहाँ है। दे आर हियर, दूरी पर। एक से ज़्यादा लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, दे आर देयर। अगर मुझे अपनी बात करनी है, एक से ज़्यादा लोगों की बात करनी है, तो मैं क्या बोलूँगी, वी आर हियर, हम लोग यहाँ हैं, ठीक है। वो क्या होगा, वी आर
here, हम यहाँ हैं। और अगर मैं बोलूँगी हम दूरी पर हैं तो सॉरी हाँ, तो we are there, हम वहाँ हैं। दूर, हम यहाँ हैं, we are here, हम वहाँ हैं दूरी पर, we are there। ठीक है, ठीक है। हियर और देयर की बात हम समझ गए। बहुत सिंपली हमें देखना है, अगर कोई चीज़ पास में है तो हियर, अगर कोई चीज़ दूर पर है तो देयर। और एग्जाम्पल के थ्रू हमने यूज़ करके देख लिया आई के साथ, आई एम हियर, आई एम देयर, यू आर हियर, यू आर देयर, वी आर हियर, वी आर देयर, ही इज़ हियर, ही इज़ देयर, दे आर हियर, वो लोग यहाँ हैं, दे आर देयर, वो लोग वहाँ हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दिस और दैट का यूज। ठीक है, दिस एंड दैट, द की आवाज आती है। ठीक है, दिस एंड दैट। ठीक है, अब इसका यूज हम अलग अलग तरीके से करते हैं। एक तरीका होता है डिस्टेंस यानी दूरी के बेसिस पर। ठीक है, when we are referring to physical objects, we use this to refer an object that is close and that to point to an object that is farther away, जो हमसे दूर है। This अगर हमारे पास में है, that अगर हमसे दूर है। ठीक है, यूजली दिस और दैट ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु के लिए यूज होता है। मुझे इस मात्रा सही नहीं पता है। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सी सही है। हाँ, ऑब्जेक्ट यानी किसी भी वस्तु या किसी भी चीज के लिए हम ज्यादातर दिस या दैट यूज करते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं we say this to tell that something is close to the speaker। हम this use तब करते हैं जब हमें बतानी होती है, जब हमें बताना होता है कि कोई चीज़ हमारे पास है। जैसे this is a pen, ये एक पेन है, ये मेरे पास है, मेरी क्लोज है, तो मैं इसको बोलूँगी this is a pen, ये एक पेन है। मेरी दूरी पर एक कुर्सी है। ठीक है, तो मैं बोलूँगी दैट इज़ अ चेयर, वो एक कुर्सी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगेन उसने एक एग्जाम्पल लिया, ये किताब है जो उसके पास है, तो दिस इज़ अ बुक। ठीक है, वी से दैट टू टेल दैट समथिंग इज़ अवे फ्रॉम द स्पीकर। दैट हम तब यूज़ करते हैं जब हम बताते हैं कोई भी चीज़ स्पीकर यानी जो भी वो बोल रहा है उस चीज़ से वो चीज़ दूर है। तो दिस इज़ अ मोबाइल फोन, दैट इज़ अ डोर, है ना। मेरे पास दिस, दूर दैट, पास दिस, दूरी पर दैट। ठीक है, दिस और दैट हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं? किसी भी थिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ही हम दिस या दैट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पास में दिस इज अ बुक, दूरी पर दैट इज अ बुक। ठीक है, ये एक किताब है, वो एक किताब है। ठीक है, अब हम इसको हियर और देयर के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक बार हियर हम किसके लिए यूज़ कर रहे थे? जो यहाँ पर है, पास में है ना। और देयर किस लिए यूज़ कर रहे थे हम? कोई चीज़ अगर हमसे दूरी पर है। ठीक है, तो अगर मुझे बोलना है ये यहाँ एक पेन है,
तो मैं बोलूँगी दिस हियर इज अ पेन। ये यहाँ पर एक पेन है, ये है और यहाँ पर है, ठीक है। दैट देयर इज अ बुक। वो वहाँ पर है, वो वहाँ पर एक किताब है, ठीक है। फ़र्क समझ गए हम दिस और दैट और हियर एंड देयर के बीच में। दिस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, दैट भी किसी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। अगर कोई चीज़ आपके पास में है तो वो दिस के साथ यूज़ होगी, अगर कोई भी चीज़ आपसे दूरी पर है तो उसके साथ दैट यूज़ होगा। हियर आप यूज़ करेंगे जब कोई भी चीज़ आपके आसपास है, देयर यूज़ करेंगे जब भी कोई भी चीज़ या कोई भी जगह आपसे बहुत दूर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वही बात उसने बोली है, दिस, वी यूज दिस एज अ प्रोनाउन टू टॉक अबाउट people or things near us. This is a rabbit. ये एक खरगोश है. That is a cat. वो एक बिल्ली है. ये पास में है, this दूर में है, that. ठीक है. हाँ, और एक और चीज़, this और that दोनों सिंगुलर होती हैं. ठीक है. this और that दोनों सिंगुलर, यानी एक ही चीज के बारे में बात करती है ना. अभी तक हमने वही बोला, दिस इज अ पेन, एक पेन है. दैट इज अ टेबल, एक टेबल था, है ना. तो दिस और दैट हम हमेशा सिंगुलर, यानी जब एक ही होती है वो चीज तो हम तब बात करते हैं. ठीक है. दूसरा हम देखते हैं. एक तो हमने देखा दिस और दैट ने बात की हमने डिस्टेंस के टर्म्स में कि दूरी बता रहा है दिस और दैट हमें, है ना. दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, समय के हिसाब से. तो हम देखते हैं इस चीज़ को हम कैसे देखते हैं. वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट डिस्टेंस इन टाइम. वी कैन यूज दैट टू रेफर टू द पास्ट एंड दिस टू रेफर टू द प्रेजेंट. ठीक है. जब हम दैट बोलते हैं तो हम भूतकाल की बात करते हैं, यानी वो समय जो बीत चुका है. जैसे हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका. ठीक है. हम एग्जाम्पल पीपीटी में दिया हुआ है, हम उसको देखते हैं. दैट वॉज अ फैंटास्टिक पार्टी लास्ट नाइट. कल रात जो पार्टी थी वो बहुत अच्छी थी, है ना. तो हमने वहाँ पे यूज़ किया दैट, क्योंकि लास्ट नाइट आई यहाँ पे, जिसका मतलब था कल रात. कल रात. ठीक है. दैट वॉज अ फन डे. वो एक अच्छा दिन था. तो भूतकाल की बात की हमने, पास्ट की, जो हो चुका है. ठीक है. लेकिन अगर मुझे बोलना है ये एक अच्छा दिन है तो मैं बोलूँगी दिस इज़ अ गुड डे. ये एक अच्छा दिन है, अभी, प्रेजेंट. ठीक है. तो दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या दिया हुआ है यहाँ, दिस इज़ अ ग्रेट पार्टी. जहाँ पर मैं हूँ, मैं उस समय की बात कर रही हूँ कि ये एक बहुत अच्छी पार्टी है ना. और क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं हम. हाँ, ठीक है. तो हमने बात की दिस इज़ अ ग्रेट पार्टी, ये एक अच्छी पार्टी है. दिस इज़ अ गुड डे, ये एक अच्छा दिन है. तो प्रेजेंट की जब बात करेंगे हम तो हम दिस यूज़ करेंगे. पास्ट की यानी भूतकाल की, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनमें हम दैट लगा के बात करेंगे. दैट वॉज अ गुड डे, वो एक अच्छा दिन था. दिस इज़ अ गुड डे, ये एक अच्छा दिन है. ठीक है. फ़र्क समझ में आ गया. अगर नहीं आया हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बता दें और हम इसे और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपके लिए.
ठीक है, एक हमने देख लिया दिस और दैट का यूज़ हमने देख लिया डिस्टेंस के टर्म्स में, एक हमने देख लिया टाइम के टर्म्स में। अब तीसरी चीज़ देख रहे हैं हम जब किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी हम बताते हैं कि ये इंसान कौन है। इंट्रोडक्शन होता है और उसके बारे में बताना। अगर मैं आपको बोलूं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, उसका मतलब होगा कि अपने बारे में बताएं, ठीक है। तो हम देखते हैं हम इस सेंस में दिस एंड दैट को कैसे यूज़ करते हैं। वी यूज़ दिस व्हेन वी इंट्रोड्यूस टू पीपल, ठीक है। अब भले ही दिस और दैट हमने बात की है कि सिंगुलर होते हैं, है ना, दिस और दैट दोनों ही सिंगुलर सेंस में यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि ये राज है और ये टीना, तो हम इनके साथ एक साथ नहीं यूज़ करेंगे, हम इनके साथ यूज़ करते हैं दिस, लेकिन अलग अलग। तो जैसे मैंने बोला यह राज है और यह टीना है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे दिस इज राज एंड दिस इज टीना। ये राज है और ये टीना है, ठीक है। वैसे ही किसी को भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी के भी बारे में हम किसी का भी नाम बता रहे हैं किसी को, तो हम दिस यूज़ करते हैं अगर वो प्रेजेंट में हमारे पास है, ठीक है। जैसे अगर मेरे साथ मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा कोई दोस्त है, तो मैं बोलूँगी दिस इज़ राज, ये राज है, ठीक है। और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे काफ़ी सारे ले रखे हैं। वी ऑल्सो यूज़ दिस व्हेन इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स ऑन फ़ोन। हाँ, एक और चीज़ होती है, अगर आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं और आपसे फ़ोन करके कोई पूछता है कि क्या मैं शीतल से बात कर रही हूँ, तो आप उसका आंसर देते हो हाँ ये शीतल है। तो अंग्रेज़ी में हम उसको ऐसे बोलते हैं यस दिस इज़ शीतल। आपने बताया कि हाँ जिससे आप बात कर रहे हैं वो शीतल है। तो अगर आपसे कोई पूछता है इज़ दिस शीतल, क्या ये शीतल है, तो आप उसका जवाब देंगे हाँ यस दिस इज़ शीतल, ठीक है। खुद को भी इंट्रोड्यूस करने में हम दिस यूज़ करते हैं। अब हम दैट के साथ देखते हैं, ठीक है। दैट इन टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन, अगर कोई भी चीज़ ऑलरेडी अकर हो गई है, ठीक है, जो कि हमने बात की है दिस हमेशा हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, अभी जो हो रहा है, ठीक है। दैट यूज़ होता है उस चीज़ के लिए जो बीत गया, जो हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने लिया कि किसी ने आपसे पूछा कि वो कौन था, तो आप बोलते हो कि अच्छा हाँ वो रोहन था, तो ये पास्ट की बात हो गई, वो इंसान यहाँ पर नहीं है, वो इवेंट हो चुका है ना। तो आप बोलोगे दैट वॉज रोहन। वो कौन था, वो रोहन था। सो किसी ने आपसे पूछा ये हु वॉज दैट, वह कौन था, दैट वॉज रोहन, वह रोहन था, ठीक है। अगर आप उसको उसी समय इंट्रोड्यूस कर रहे होते, उसी समय उसके बारे में बता रहे होते, तो वो होता यह कौन है। ये कौन है मतलब वो यहीं पर है यानी पास में है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम दिस यूज़ करेंगे क्योंकि वो अभी प्रेजेंट में हो रहा है ना। तो यह कौन है, ये रोहन है। तो वो इंग्लिश में कैसे हो जाएगा,
हु इज दिस, है ना? कौन है ये रोहन है. दिस इज रोहन. ठीक है, ये डिफरेंस हमने देख लिया, ये फ़र्क हमने देख लिया. दिस और दैट का डिस्टेंस में कैसे था? अगर कोई चीज़ मेरे पास है तो दिस इज़ अ पेन. दूर है दैट इज़ अ डोर. अगर टाइम की बात कर रहे हैं हम तो दिस इज़ अ गुड डे, ये एक अच्छा दिन है. दैट वॉज अ बैड डे, वो एक बुरा दिन था. दिस इज सारा स्पीकिंग, मैं सारा बोल रही हूँ. दिस इज माई फ्रेंड रोहन, ये मेरा फ्रेंड रोहन है. दैट इज माई फ्रेंड शालिनी, वो मेरी दोस्त शालिनी है. हु वॉज दैट, कौन था वो? दैट वॉज रोहन, वो रोहन था. ठीक है, ये सारे फ़र्क, ये सारी डिफरेंसेस हमें समझ में आ गई हैं अभी तक दिस और दैट को लेकर. गुड, हम अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अगेन हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़े बहुत. दिस इज़ अ मैन, दिस इज़ अ वुमन. यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं हमारे पास है, वहीं पर है. दैट इज़ अ मैन, दैट इज़ अ वुमन. वो एक आदमी है, वो एक औरत है, हमसे दूरी पर. ठीक है. अब हमने बताया कि दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं. तो अगर प्लूरल में हमें कुछ यूज़ करना है, एक से ज़्यादा चीज़ें जो हमारे आसपास है या हमसे दूर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? उस केस में हम यूज़ करते हैं दीज और दोज. ठीक है, दीज और दोज. सॉरी, these and those, this and that are demonstrative. We use this, that, these and those to point to people and things. This and that are singular, singular होते हैं this और that. These and those are plural. ठीक है, these and those उन्हीं के plural होते हैं. सेम रूल अप्लाई होगा जो हमने this and that में अप्लाई किया था, जो यूज़ किया था, लेकिन वही चीज़ हम करेंगे प्लूरल के लिए, एक से ज़्यादा चीज़ के लिए. दिस इज़ अ पेन, दीज आर पेन्स. ठीक है, दिस इज़ अ पेन, दीज आर पेन्स. सिंगुलर, प्लूरल. दिस इज़ अ पेन, दीज आर पेन्स. ठीक है, फ़र्क समझे? यही मैंने अगर दूरी पर रखा, ये मुझसे दूरी पर है, तो दैट इज़ अ पेन, प्लूरल, दूरी पर, दोज आर पेन्स. ठीक है. These, those are the plural forms of this and that. हमने वही बात कर ली कि these और those जो हैं this और that का plural form है and behave in the same way. वैसे ही काम करते हैं जैसे हमने this और that की बात की. ठीक है, we can use any of these computers. तुम इनमें से कोई सा भी कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, यानी हम बता रहे हैं कि एक से ज़्यादा है हमारे पास, तो यहाँ पर जो भी है उसमें से कोई भी कंप्यूटर तुम यूज़ कर सकते हो. आई नीड टू पेंट दोज विंडोज़, मुझे वो खिड़कियाँ पेंट करनी है. ठीक है, दूरी पर है, एक से ज़्यादा है, दोज. पास है, एक से ज़्यादा है, दीज. ठीक है. यहाँ पर इस चार्ट को देखकर आप ढंग से वही सारी चीज़ें समझ लीजिए. दिस इज एन एप्पल, ये एक एप्पल है, एक है पास में है. दिस इज एन एप्पल. दैट इज एन एप्पल, दूरी पर है, सिंगुलर है तो दैट. एक से ज़्यादा है और पास है तो दीज आर एप्पल्स. दीज क्योंकि यहाँ पर है
आर क्योंकि एक से ज़्यादा है, और एप्पल्स, दीज आर एप्पल्स, ये सेब हैं। दोज आर एप्पल्स, अगेन दूरी, एक से ज़्यादा, प्लूरल, तो दोज आर एप्पल्स। ठीक है, बात समझ में आए? आगे बढ़े। अगेन वही बात, अनदर एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉक्स, ये एक डब्बा है पास में, दैट इज अ बॉक्स, वो एक बक्सा है, दीज आर बॉक्सेस, ये बहुत सारे बॉक्सेस हैं, दोज आर बॉक्सेस, वो बहुत सारे बॉक्सेस हैं। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम एक एक्सरसाइज करते हैं ताकि ये और एक बार और क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी शॉर्ट एरो यानी पास में है, लॉन्ग एरो यानी दूरी पर है। ठीक है, तो डैश इज अ कंप्यूटर गेम, पास में है, एक है, तो दिस के साथ और दैट के साथ हमेशा इज लगेगा, दीज और दोज के साथ हमेशा आर लगेगा। ठीक है, डैश आर लॉरीज, अच्छा एक से ज़्यादा है, दूरी पर है, तो दोज, है ना, दूरी पर है, एक है, क्या है ये, कैमरा है, तो दैट इज अ कैमरा। हम देखा इज, अच्छा यानी सिंगुलर, तो पास है या दूर है, पास है, तो दिस इज अ काइट। अच्छा, पास में है, एक से ज्यादा है, यानी दीज। ठीक है, दूर है, प्लूरल है, तो दोज। ठीक है, ये क्या है, एक पेन है, तो पास है, हाँ, एक है, हाँ, दिस इज अ पेन। ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या है, इरेजर मान के चलते हैं वैसे। इरेजर यानी रबर जो आप यूज़ करते हैं पेंसिल की मार्किंग्स मिटाने के लिए। ठीक है, ये क्या है, एक इरेजर है, लॉन्ग एरो यानी दूरी पर है, तो दैट इज, हमें नहीं पता वो क्या है, बट इरेजर ई से शुरू होता है, जो कि हमने माना है कि वो इरेजर है, मुझे नहीं पता वो क्या है, तो एन इरेजर। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल, पास है, हाँ, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दिस या दीज, प्लूरल में है, एक से ज़्यादा है, हाँ, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दीज। दीज आर, ये क्या है, कुर्सियाँ हैं, कुर्सी को हम बोलते हैं चेयर, एक से ज़्यादा है, तो चेयर्स, दीज आर चेयर्स। ठीक है, ठीक है, हमने बात कर ली दिस दैट की, दीज दोज की, हियर एंड देयर की। अब हम देखते हैं वॉज और वर। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉज और वर की। वॉज बहुत सिंपली इज का पास्ट होता है। ठीक है, इज हम यूज़ करते हैं जब हम अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जो चीज़ अभी हो रही है, तो हम इज यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला दिस इज़ अ पेन, मेरे पास है, अभी है, तो मैंने बोला दिस इज़ अ पेन, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँगी, जैसे हमने टाइम की बात की थी, राइट, कि दिस इज़ अ फन डे, आज का दिन मज़ेदार है, आज का अभी है। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि कल का दिन बहुत अच्छा था, तो मैं बोलूँगी दैट वॉज, क्योंकि वो पास्ट में है। दैट क्योंकि हमने बोला था दूरी पर है, ठीक है। वॉज क्योंकि पास्ट में है, हो चुका है ना। तो वॉज होता है इज का पास्ट, और ये यूज होता है, और ये यूज होता है सिंगुलर। ठीक है, वर जो है
प्लूरल के साथ यूज़ होता है, ठीक है। जैसे आर होता है प्रेजेंट में, हमने बोला ना कि दे आर हैप्पी, वो खुश हैं, है ना, एक से ज़्यादा, वो खुश हैं। आर क्योंकि अभी हो रहा है ना। तो अगर मुझे बोलना है वो खुश थे, तो हम यूज़ करेंगे वर, ठीक है। हम इसको यहाँ लिखते हैं, दे आर हैप्पी। दे मतलब प्लूरल, इसलिए हमने यूज़ किया आर। आर क्यों यूज़ किया? क्योंकि अभी हो रहा है, इसी टाइम पे हो रहा है, मतलब नॉट इसी टाइम पे, मतलब प्रेजेंट में है ना। तो प्रेजेंट यानी अभी, इस समय, और इसी का पास्ट प्लूरल होता है वर। दे वर हैप्पी, वो खुश थे, ठीक है। इन चीज़ों की हम बात करेंगे आराम से, टेंसेस की अलग से वीडियो में हम, ठीक है। तो अभी हमें बस इतना समझना है कि अगर हम कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं जो अभी हो रही है और सिंगुलर में है, तो हम इज़ यूज़ करेंगे, और अगर वो प्लूरल में है तो आर करेंगे। पास्ट में है, सिंगुलर है, तो वॉज, ठीक है। और अगर पास्ट में है और प्लूरल में है तो हम यूज़ करेंगे वर, ठीक है। तो जैसे हमने किया था, एक सेकेंड, इसे हम मिटाते हैं। हाँ, तो जैसे हमने किया, आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम, यू आर, ही, शी, और इट के साथ इज, दे, और वी के साथ भी आर, ठीक है। ये सारे हम यूज़ करते हैं सिंगुलर में और प्रेजेंट में, है ना। तो इसी में जब हम पास्ट टेंस में बात करते हैं, यानी जब हम बोलेंगे ये चीज़ हो चुकी, तो आई के साथ हम यूज़ करते हैं वॉज। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी। यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। यू वर हैप्पी, यू के साथ वर यूज होता है। यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। यू वर हैप्पी, तुम खुश थे, ठीक है। वैसे ही ही इज हैप्पी, वो खुश है। ही वॉज हैप्पी, ठीक है। दे आर हैप्पी, वह खुश हैं। दे वर हैप्पी, वह खुश थे, ठीक है। तो आई और ही, शी और इट के साथ हम वॉज यूज करते हैं। यू, दे और वी के साथ हम वर करते हैं, ठीक है। ग्रेट। सेम एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर उसी चीज़ के, हम एक बार देख लेते हैं। सिंगुलर, आई वॉज, यू वर वैसे प्लूरल के लिए यूज़ होता है, लेकिन वैसे भी हमने यू के साथ एक एक्सेप्शन मान लीजिए, क्योंकि हमने यू के साथ भी प्रेजेंट टेंस में आर यूज़ किया था, इसीलिए हम यहाँ पर पास्ट टेंस में भी, यानी भूतकाल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम वर यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लूरल के साथ वी वर, यू वर, दे वर, ठीक है। हम थे, तुम थे, वह थे, ठीक है। आई वॉज ड्राइविंग टू द पार्क, मैं पार्क की तरफ ड्राइव कर रहा था। यू वर ड्रिंकिंग सम वाटर, तुम थोड़ा पानी पी रहे थे। ही वॉज अबाउट टू ईट डिनर, वो डिनर खाने वाला था। शी वॉज एट द रोलर रिंक, वो रोलर रिंक के पास थी। इट
was a great time, वह एक अच्छा समय था. We were in the right spot, हम सही जगह पर थे. They were nowhere to be seen, वो कहीं दिख नहीं रहे थे. ठीक है, वही बात थी, हमने कुछ एग्जाम्पल्स लेके बात कर ली. यहाँ पर आप चाहें तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए या फिर एक बार इसको वीडियो रोककर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. बात वही है, हमने वही सारी बात की है, उसे बस एक पिक्चर और एक टैबुलर फॉर्म में हमने आपको दिखा दिया है आसानी के लिए. आगे देखते हैं. ठीक है, यही जो मैंने बात की कि प्रेजेंट जब पास्ट में चेंज होता है तो इज और एम वॉज में बदल जाता है और आर वर में बदल जाता है. ठीक है. अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी. हाँ, यहाँ पे हमें भरना है या तो वॉज या फिर वर. ठीक है, हमें क्या पता है वर किसके साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ यूज होता है या फिर अगर यू यूज होता है. ठीक है, तो हम पूरा सेंटेंस भी नहीं देखेंगे, हम बस देख रहे हैं कि अच्छा सिंगुलर है कि प्लूरल है. इट के साथ क्या यूज होगा, वॉज, क्योंकि सिंगुलर. डैश यू, अच्छा यू है तो हम लिख देंगे वर. आई के साथ क्या होता है यूज, वॉज. वेयर डैश यू, अच्छा यू है, यू लिख दिया. अगेन यू है, वर लिख दिया. दे है प्लूरल, वर. आई, वॉज. यू के साथ फिर से वर, फिर हमारे पास यू है, फिर से वर. आई के साथ वॉज, यहाँ पर भी यू तो वर. अच्छा, यहाँ पे क्या है, हमने देखा अच्छा कोई प्रोनाउन नहीं है, उसने क्या लिखा है योर ब्रदर, तुम्हारा भाई. हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी किए थे कि जब हमारे पास प्रोनाउन नहीं होता है तो हम देखते हैं सिंगुलर है कि प्लूरल में है. सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं. इट के साथ क्या लगता है, वॉज, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वॉज. ठीक है. लास्ट चीज़ हम एक चीज़ देखते हैं, हैज़ और हैव का यूज़. ठीक है, इस वीडियो में हम नेगेटिव्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास. तो नेगेटिव्स और क्वेश्चन वर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे. ठीक है, तो हम हैज़ और हैव देख लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक के लिए. अगेन हैज़ हम यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. थर्ड पर्सन क्या होता है, जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ही, शी और इट, है ना. ये है हमारे सिंगुलर थर्ड पर्सन वाले. तो इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़. हैज़ और हैव का मतलब होता है होना. ठीक है, तो ही, शी और इट के साथ हैज़ यूज होगा. और अगेन ये होता है प्रेजेंट में यूज, यानी इस समय अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ही, शी और इट के साथ हैज़ यूज होता है. आई, यू, वी और दे के साथ हैव यूज होता है, मतलब दोनों का सेम है. ठीक है, ही हैज़ अ न्यू हेयर कट, उसके पास एक नया हेयर कट है. ठीक है, इट हैज़ अ होल नियर द डोर, उस चीज़ के पास जो है एक छेद है. ठीक है, हम बाकी एग्जाम्पल्स देखेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. अभी हमें इतना ही समझना है, हैज़ ही, शी, इट के साथ यूज़ होता है, सिंगुलर होता है,
और प्रेजेंट में यूज़ होता है हैव, आई, यू, दे और वी के साथ यूज़ होता है, ठीक है। आई हैव, अच्छा दूसरी मीटिंग है, ये आसान देखते हैं। वी हैव अ मीटिंग एट 12, हमारी एक मीटिंग है 12 बजे, ठीक है होना हैव, वी क्योंकि प्लूरल तो हमने हैव यूज़ किया। नर्सेज हैव अ डिफ़िकल्ट जॉब, जो नर्सेज होती हैं उनकी जो जॉब होती है वो बहुत मुश्किल होती है नर्सेज यानी प्लूरल, इसलिए हमने क्या यूज़ किया उसके साथ, हैव। तो नर्सेज हैव अ डिफ़िकल्ट जॉब। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, द चिल्ड्रन हैव स्कूल टुडे, बच्चों का आज स्कूल है। सो द चिल्ड्रन हैव क्योंकि चिल्ड्रन क्या होता है हमारा, प्लूरल, तो हमने क्या लगाया, हैव। सो द चिल्ड्रन हैव स्कूल टुडे, आज बच्चों का स्कूल है, ठीक है। यहाँ पर वही सेम बात जो हमने एक बार की, वो एक टैबुलर फॉर्म में है आपके लिए स्क्रीनशॉट रखने के लिए या याद रखने के लिए या नोट डाउन करने के लिए, और ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो आप ले लो। ये हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं आपके समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा आई, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ या हैव, हैव। आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है। एरिक डैश अ कार, हमें पता है नाम होता है तो हम किसके साथ यूज़ करते हैं, इट के साथ यूज़ करते हैं, और इट के साथ क्या लगता है, हैज़ या हैव, हैज़। तो एरिक हैज़ अ कार, एरिक के पास एक गाड़ी है। दे डैश अ टेंट, दे क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव। सो दे हैव अ टेंट, ठीक है। द बेबी डैश अ डॉग, द बेबी डैश अ डॉग, बेबी क्या है, बच्चा, बच्चा क्या है, सिंगुलर, तो द बेबी हैज़ अ डॉग, बच्चे के पास एक कुत्ता है। लास्ट, दे डैश अ बेबी, दे क्या होता है, प्लूरल होता है, तो हैव, दे हैव अ बेबी, ठीक है। ये डिफरेंस हमने समझ लिया। अब अगले वीडियो में हम नेगेटिव्स देखेंगे कि कौन से होते हैं, नेगेटिव्स में कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं। सम और एनी का कॉन्सेप्ट हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, और हम कुछ क्वेश्चन वर्ड्स देखेंगे कि वो कौन से स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम सवाल बनाते हैं, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप प्लीज़ एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इससे पहले हम अगली वीडियो स्टार्ट करें। थैंक यू।